चलिए स्टार्ट कीजिए अपना होमवर्क, सॉरी अपना क्लास। चलिए होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और गणित विषय हमने शुरू किया कक्षा 9वीं की अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। चलो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था घनाभ, ठीक है, क्यूबॉइड, और ये क्या आता है चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए ये हो गया हमारे पास क्या, लंबाई, ये हो गया क्या, चौड़ाई, और ये हो गया क्या, ऊंचाई। ठीक है, क्या हो गया, ऊंचाई। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों घन घनाभ दोनों एक ही साथ आपको समझा देता हूँ ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो मैंने होमवर्क दिया था उसको भी सिखा दूंगा। फिर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बेलन सीखेंगे, सिलेंडर सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, बेलन सिलेंडर, तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, है ना। चलो देखते हैं। तो देखो, तो हमने क्या सीखा था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सीखा था बताओ। हमने सीखा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने क्या सीखा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सीखा था, देख लेते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जल्दी से जल्दी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है ना। अब देखो इसके बाद क्या होता है हमारे पास, सिंपल सा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या बोला था, मैंने बोला था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपसे कि हमें ऊपर वाला जो है और हमें जो नीचे वाला है, ऊपर का और नीचे का, है ना, ऊपर का नीचे का। देखो, तो ऊपर का नीचे का हमें हटा देना होता है। देखो नीचे क्या हुई, ये लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया देखो लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो देखो ऊपर नीचे हटा देना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा सर, ये वाला हटा देंगे हमें एल बी, तो क्या बच जाएगा सर, बी एच इंटू एच एल। तो ये हुआ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे समझ में, है ना। अब आता है सर कि तो ये तो हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर वाला हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया सर घनाभ का। तो इसमें हमने सारी चीजें सीखा था, घनाभ का बहुत सारे क्वेश्चन किया था। अभी भी हम जो होमवर्क दिए तो उसको मैं डिस्कस करके बता दूंगा। अब आते हैं हम लोग अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसमें हमने पढ़ा था वो पढ़ता है घन। तो चलो घन एक बार बता देते हैं, साथ के साथ दोनों को एक ही साथ इसलिए बता रहे हैं ताकि जब भी आपको पढ़ना हो आपको वहां पे कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो, ये क्या, ये हो गया घन। घन में मान लीजिए ये हो गया हमारे पास लंबाई, ये हो गया मान लीजिए हमारे पास चौड़ाई, और ये हो गया मान लीजिए हमारे पास क्या, ऊंचाई। क्या हो गई, ये हो गई हमारी ऊंचाई। चलिए तो सबसे पहला इसमें हमको ये बताइए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है सिंपली। तो बताइए, हमें बताइए कि घन में क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या सभी एक ही होता है। हाँ सर, घन का क्या होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी के सभी बराबर होता है। तो हमने सीखा था कि सर घन में हम इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको हम एक ही मानते हैं, यानी सबको क्या करते हैं, सभी के सभी बराबर होते हैं, यानी सबको हम एक ही यूनिट मान लेते हैं। जैसे इसको बोल देते हैं हम, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए। चलो तो ये भी हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया ए। यानी इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने ए का स्क्वायर, यानी 6 गुने किनारा का वर्ग, 6 गुने किनारा का वर्ग, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है अगला आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है, हम क्या करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का क्षेत्रफल
और नीचे का क्षेत्रफल, मतलब जो छत है छत का क्षेत्रफल और जो फर्श है फर्श का क्षेत्रफल, तो ऊपर नीचे का क्षेत्रफल हटा देते हैं तो वो बन जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ऊपर नीचे हटा दिए, टोटल 6 फलक था, उसमें से 2 फलक हटा दिए, कितने फलक बच गए? तो हमारे पास 4 फलक बच गए, तो ये हो गया 4 गुने किनारा का वर्ग। 4 गुने किनारा का वर्ग, ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें डबल राइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें आप डबल राइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। यहाँ तक आसान है ना? हाँ, ये दो सिखा दिया, देखो घनाभ का भी सिखा दिया था, घन का भी सिखा दिया था, है ना। अब देखो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था 13.1 का पहला क्वेश्चन, चलो एक और उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे बेलून की तरफ, है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था वो होमवर्क ये था, है ना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा, 65 सेंटीमीटर गहरा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, चलो बनाते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, है ना। चलो इसको बनाते हैं, और यहाँ से ये हो गया, यहाँ से, है ना। चलिए, तो ये लंबा है ना, तो ये हो गया लंबाई। लंबाई कितना दिया है? 1.5 मीटर। ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो गया? 1.25 मीटर। ये हो गया ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 65 सेंटीमीटर। तो जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जो भी हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, वो सभी के सभी एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर सारे सारे एलसीएम सेंटीमीटर में है तो सबके सब सेंटीमीटर में होना चाहिए, सारे सारे मीटर में है तो सबके सब मीटर में होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कैसे में है सर? इसमें देखिए 2 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में दिया गया है। अंकित क्या दिया गया है? 2 मीटर में दिया गया था, 1 सेंटीमीटर में दिया गया। हम क्या करेंगे, 2 मीटर में करने के बाद एक को क्या करते हैं, सेंटीमीटर बदलते हैं, या तो सबको सेंटीमीटर बदल देंगे या सबको हम मीटर बदल देंगे। तो 2 मीटर में क्या करते हैं, सबको मीटर में ही बदल देते हैं ना। चलिए, तो सबको क्या करते हैं, मीटर में ही बदल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सिंपल से देखिए 65/100 मीटर, और यहाँ से ये हो जाएगा 0.65 मीटर, है ना। यानी ऊंचाई भी किस में आ गया, मीटर में। चलिए अब आगे आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, है ना। मतलब क्षेत्रफल निकालना, यही ना डिब्बा बनाने के लिए। चलिए निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? वो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना है 1.5 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 1.25 जोड़ चौड़ाई कितना है 1.25 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 0.65 जोड़ ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 0.65 गुने 1.5। अब आते हैं आगे, देखिए ये हो गया 2 गुना। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, जो डेसिमल का गुना है वो आप आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं, जो आपका डेसिमल का गुना है वो आसानी से आप कर पा रहे हो कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर की सहायता से लेकर मैं कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा बाकी। लेकिन जब आपको एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, इसको गुना करके दिखाना है सबको, है ना। तो ये देखो 1.875 प्लस आए क्या 1.25 इंटू 0.65, ये देखो 0.8125 प्लस 0.65 इंटू 1.5, ये हमारे पास देखो 0.975। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, हमें क्या करना है, इसको ऐड करना, चलते करते हैं। चल इसको ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। चलिए, ऐड करने क्या मिला 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.975, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 इंटू 3.6625। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे
2 से तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर हमारे पास 7.325। लेकिन इसमें एक ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने में हमें ये पता चलेगा, क्या बोला देखो कि इससे, देखो आगे क्या लिखा है, इससे ऊपर से खुला रखना है। ये जो हमारा बॉक्स था, इस बॉक्स को क्या करना है, हमें ऊपर से खुला रखना है। देखो इसको क्या करना, ऊपर से खुला रखना है, यानी ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ये ऊपर वाला भाग, इस भाग को क्या करना है, हमें खुला रखना है। इस भाग को क्या करना है, इस भाग को हमें खुला रखना है। इस भाग को क्या करना है, इस भाग को हमें खुला रखना है। इसको मतलब हमें ऊपर से खुला रखना है, यानी सिर्फ 5 भाग का, 5 फलक का ही क्षेत्रफल निकालना है। बताइए, तो अगर इसको ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर वाला क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ये एल इंटू बी को घटाना पड़ेगा। चलिए घटा देते हैं। तो यानी हमें अगर कुल प्लास्टिक की क्षेत्रफल चाहिए, कुल प्लास्टिक, कुल हमें प्लास्टिक क्षेत्रफल चाहिए, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल चाहिए, सीट का क्षेत्रफल चाहिए, तो वो क्या होगा, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा टोटल क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 7.325 कितना है, मीटर स्क्वायर, है ना। में से क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या घटा देंगे सर, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है, एल गुने बी, ऊपर वाला क्या है, एल गुने बी, है ना। और ऊपर वाला क्यों घटा रहे हैं, बताइए ऊपर वाला क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि सर हमें ऊपर से खाली रखना है। हमें क्या करना है, ऊपर से खाली रखना है, तो ऊपर वाला घटा देंगे। तो घटाने में जो मिलेगा वही हमारा कुल प्लास्टिक का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो इसको घटा देखते हैं कितना मिलता है हमें, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.325 मीटर स्क्वायर माइनस एल कितना है सर, एल है 1.5 मीटर इंटू बी कितना है, बी है 1.25 मीटर, है ना, 1.25 मीटर, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा। चलिए 7.325 मीटर स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 इंटू 1.25, जो कि बराबर हो जाएगा 1.875 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 7.325, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा 5.45 मीटर स्क्वायर। यानी कुल कितना प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल आया है, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारा प्लास्टिक का क्षेत्रफल आया हुआ है ना। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि पहला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि सिर्फ बाहर बाहर से, ऊपर से तो खुला है, तो कितना चाहिए, 5.45। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या क्या, इस शीट का मूल्य बताइए कि जब जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है 20 रुपया है। बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 20 रुपया है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, सिंपल सा 5.45 इंटू 20 हो जाएगा, यही ना होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 5.45 इंटू 20 हो जाएगा, तो कर पे हो जाएगा, बताइए कितना रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 109 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा 109 रुपया, है ना। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ ग्रेट, बहुत ही विशाल, कितना रुपया हो जाएगा, 109 रुपया हो जाएगा। ठीक, और ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछेगी आपकी एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन 13.1 का। तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है कि आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा कि सबसे पहला डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी, तो एक बार क्या करो, आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो आराम से, फिर बताना आपको। अच्छा चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ, ठीक है कि हाँ बाकी बच्चे बताएंगे कि आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो एन टाइप कर दो। अगर सारे बच्चों को मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन अच्छे से सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे, दे रही है ना। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी इशू हो रहा होगा, आप क्या करो, क्लास को लीव कर सकते हो, फिर से ज्वाइन करोगे। हाँ जिनको थोड़ा बहुत भी इशू होगा, क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन कर लिया, है ना। चलो ग्रेट। देखो तो इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाह रहा था, सिंपल सा, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हो सकता है कि आपको लगा कि सर ये थोड़ा डेसिमल में आने की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो। हाँ हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो अंकित दही ना सोचे, थोड़ा ध्यान समझो, मुझे पता था कि हाँ अधिकतर बच्चों को लगेगा कि सर इसमें हम लोग क्या क्या किया, हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताने के लिए मेरा मेन मोटिव क्या है, ध्यान समझे। क्वेश्चन देखो आपको सिर्फ समझना है, समझना इन द सेंस ये है कि ये तो मान लो डेसिमल में था तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझो,
बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ऐसे नंबर रहेंगे जिनको जोड़ गुना करना अपना आसान हो, जैसे कि 10 गुने 2 गुने 5 ऐसे नंबर आते हैं जिसको गुना करना आसान होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपका ही बात लेके बता रहे हैं, देखो जैसे कि अगर मान लो यही क्वेश्चन रहता, तो यही क्वेश्चन रहता वो ऐसे बोल देता, देखो यही क्वेश्चन रहता और ये ऐसे रहता। मान लीजिए कि ये घनाभ दिया गया है, अब यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा 10 20 10, है ना, देखो आसान आसान हो गया, इसको गुना करना आसान होगा सिंपली। चलो तो अब देखो इस वही क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में यहाँ बताता हूँ। अब बोला क्या गया है कि इसको ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है। मतलब ऊपर वाला हमें क्या करना है, क्षेत्रफल नहीं काउंट करना है। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला क्षेत्रफल जो है नहीं काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार टोटल निकालेंगे, उसमें से ऊपर वाला माइनस कर देंगे। तो टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है सर, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही फॉर्मूला रखेंगे। और इसमें रखना भी आसान है सर, 10 10 ये 20 से आराम से गुना कर सकते हैं। उसमें से क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे। ऊपर वाला क्या क्षेत्रफल कितना हुआ सर, ये हो गया एल, ये हो गया बी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ सर, इसका क्षेत्रफल हो गया एल गुने बी, और एल का मान कितना है 10 और बी का मान कितना है 20, तो ये हो गया हमारे पास 200। तो क्या आएगा, जो भी आएगा उसमें से 200 माइनस कर देंगे, वो मिल जाएगा। देखो आए समझ में, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ आगे देखो, बहुत बच्चे निकाल भी रहे हैं। अच्छा 1000 आ रहा है, निकाल भी लिया आपने, बहुत बढ़िया। देखो तो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये हो सकता है, किसी बच्चे को अगर कहीं समझने में इशू आ रहा है तो वो ये आएगा कि सर डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ गया। लेकिन आप ये जान के रखिए कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि आपको डेसिमल में पूछे। डेसिमल पूछे तो डेसिमल मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही है, बाकी जनरली नहीं पूछता है। जनरली आपको ऐसा अंक देता है कि उसको आप आसानी से गुना कर सको। आगे समझ में आ गया ना कैसे करना होता है। चलिए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था होमवर्क, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों ने बनाया होगा। कुछ बच्चों ने सिर्फ ट्राई भी किया होगा तो उसको मैंने अभी बताया होगा, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था 13.1। अब मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर 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 घर पे 13.1 का सारे के सारे क्वेश्चन एक से लेकर टोटल नीचे तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आप घर पे बनाइए। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, तो आप क्या करना है, क्लास के पहले या क्लास के बाद रुक के सारे क्वेश्चन पूछ लेना। जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है पूछ लेना, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट इसका पार्ट पे, जिसका नाम है 13.2, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेंडर। जिसमें क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर बेलन। क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे। अब आता है बात कि सर ये बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है ना। चलो अब आपके पास क्या बात आएगा कि सर ये बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, घन घनाभ पे, घनाभ किससे मिलकर बनता है, घनाभ बनता है आयत से। घनाभ किससे बनता है, घनाभ बनता है रेक्टेंगल से। घन किससे बनता है, घन बनता है वर्ग से, स्क्वायर से। ठीक उसी प्रकार जो ये बेलन होता है, बेलन किससे बनता है, चलिए देख लेते हैं बेलन किससे बनता है। ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ये वृत्त है ना। चलिए तो वृत्त के ऊपर वृत्त, चलिए इसके ऊपर एक और वृत्त, इसके ऊपर एक और वृत्त, इसके ऊपर एक और वृत्त। तो वृत्त के ऊपर वृत्त, 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 वृत्त के ऊपर वृत्त। जब वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते जाते हैं, देखो वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते जाते हैं, तो वो बन रहा है हमारा क्या, सिलेंडर। तो ये क्या बन गया, देखो वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त हमने रख दिया, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सिलेंडर। क्या बन गया, सिलेंडर, है ना। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कितना हाइट है, एच हाइट, यानी जब वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त रखते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है सिलेंडर बेलन। क्या बन जाता है, सिलेंडर बेलन। तो कोई पूछेगा बेलन कैसे बना था, आप क्या बोलोगे, बेलन जो है बोलना कि सर वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल जब हम रखते हैं तो उससे बेलन बनता है, उससे बेलन बनता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिए कि सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हाँ बेलन किसे कहते हैं, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त रख देंगे तो बेलन कहलाता है। तो जैसे कि सर हमने पिछली क्लास में घन घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था, तो क्या उसका इस
उसी की जैसा क्या इसका हम क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखेंगे? तो हम बोले आप सीखिएगा। चले देखते हैं कैसे सीखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान देना है, ये बेलन कैसे मिलकर बना है, तो ध्यान दो। देखो बेलन के पास तीन चीजें हैं, एक आपको ऊपर एक वृत्त दिख रहा है, बेलन को अगर सामने से देखोगे तो आपको तीन चीज दिखेगा, एक ऊपर वृत्त दिखेगा, एक आपको नीचे वृत्त दिखेगा, ठीक है, और एक आपको बीच में वृत्त दिखेगा। बीच में आपको वृत्त नहीं, बीच में आपको ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, है ना। चलिए इतनी चीजें दिखेगी आपको, एक बेलन में आपको इतनी चीजें दिखेगी, है ना। चलो एक बेलन में आपको इतनी चीजें दिखेगी, है ना। क्लियर है, इतनी चीजें दिखेगी, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब आता है यहाँ पे बात दो, कि अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दोनों में अंतर क्या है। चलिए तो मैं अभी अपना स्क्रीन जो है हटा रहा हूं यहाँ से, और मुझे आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। चलिए इसको ऐसे देखते हैं, हाँ, चलिए या एक पेज ले लेते हैं, एक पेज पर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ये सभी बच्चे मेरे तरफ ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे मेरे तरफ ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्या है, देखो इस सामने से क्या दिख रहा है आपको, बताइए। सारा चीज चार्ट में बताएंगे आपको क्या दिख रहा है, कैसी आकृति दिख रही है, स्क्वायर रेक्टेंगल कैसा दिख रहा है, बताइए। ये मैं सामने रखा हूं, कैसा आकृति दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रही है, रेक्टेंगल। मेरे तरफ ध्यान देंगे सर बच्चे, मेरे तरफ ध्यान देंगे, स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को कि रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है ना, हाँ आयत, आयत बोलो, हाँ आयत दिख रहा है, आयत है ना, आयत है ना, ग्रेट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो मैंने क्या किया, देखो इसको ऐसे फोल्ड किया, देखो इसे फोल्ड किया। अब बताइए फोल्ड करने पे क्या बन गया, आप बोलो सर ये फोल्ड करने पे एक बेलन बन गया, एक ये सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, देखो आपके सामने रखते, चलो ऐसे रख देते हैं, क्या बन गया, देखो फोल्ड करने पे क्या बन गया, एक ये सिलेंडर बन गया, एक ये बेलन बन गया, क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, बेलन बन गया। फिर से देखो मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ, चलो आपके सामने ही इसको ओपन करता हूँ, देखो ओपन किया, ओपन किया, क्या बन गया, फिर बोलोगे सर ये फिर रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, फिर रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया, देखो क्या बन गया, आयत बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका पार्ट है, ये बीच वाला जो इसका पार्ट है वो किससे मिलकर बना है सर, वो एक आयत से मिलकर बना, वो एक किससे मिलकर बना है, आयत से मिलकर बना है ना, वो एक किससे मिलकर बना है, आयत से। अब आता है दो चीजें, है ना, अब आता है दो चीज, कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। चलिए तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान समझिएगा, ऐसे कर लेते, ऐसे समझाते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ये जो है इसका तो सरफेस एरिया ठीक है, उसका क्षेत्रफल प्लस इनका भी क्षेत्रफल प्लस ये देखिए दोनों तरफ से ये क्लोज है, दोनों तरफ से ये क्लोज है। चलिए मैं इसको अच्छे से थोड़ा कर लेता हूं। चलिए देखिए ये दोनों तरफ से क्लोज है, दोनों तरफ से क्या है, बार बार हट जा रहा है। चलिए ये दोनों तरफ से क्या है, एक मिनट रुकिए, अभी ठीक है। देखिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा रबर लगा दिया, अब ठीक रहेगा, है ना। देखिए ये क्या है, दोनों तरफ से देखिए क्लोज है, जब हम दोनों तरफ से क्लोज करके मतलब दोनों तरफ से इधर से ढक दिए, इधर से ढक दिए, और ये बीच वाला भी, तो सबको अगर लेंगे सबका क्षेत्रफल तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे क्या कहेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब हम इसको आगे पीछे से इसको देखो खाली कर दिए, इधर से खाली कर दिए, इधर से खाली कर दिए, तो ये जो होगा इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिर्फ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे समझ में, देखो जब हम दोनों तरफ से ढक दिए, दोनों तरफ से ढक दिए तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन जब आप दोनों तरफ से उसको खाली कर दिए क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। आए समझ में। चलो किसको किसको जिनको जिनको समझ में आया चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है एन टाइप करते हैं, जिनको जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है एन टाइप कर देंगे। बाकी मैंने अच्छे समझाया, मैं फिर समझा दूं, फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि देखो ये किससे मिलकर बना था, ऐसे रेक्टेंगल से, आयत को जब हम ऐसे फोल्ड कर दिए तो वो बन गया, है ना। अच्छा देखो एक बच्चे को डाउट है, मैं फिर बताता हूँ, महेंद्र सिंह नाम से बच्चे जाएंगे, फिर से बताता हूँ। अब फिर से समझ लो, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। देखो देखो ऐसे ही रेक्टेंगल था, ऐसे क्या था कि आयत था, ऐसे क्या था, आयत था, तो आयत को देखो मैंने क्या किया, आयत को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया,
जब मैंने यहाँ आयत कैसे फोल्ड किया, ये बन गया बेलन। जैसे बेलन बने दोनों तरफ से हम ढक देंगे तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये दोनों तरफ से ऐसे हम खाली रखेंगे तो उसे कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही मैंने बताया, सिंपल है ना। चलिए, तो अब आते हैं, हम आपको फिर से अपना स्क्रीन दिखाते हैं, है ना। फिर से मैं आज जब आपको अपना स्क्रीन दिखाऊंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। चलिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो ये मैं आपको दिखा रहा था, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। देखो, एक ऊपर का वृत्त मतलब एक ऐसा वृत्त होगा, एक ये नीचे का वृत्त ऐसा वृत्त होगा, है ना। चल, एक ये ऊपर का वृत्त है और एक ये नीचे का वृत्त है, और ठीक है, एक ये सर ये भी पार्ट दिख रहा है हमें, एक ये हमें, ये भी हमें एक पार्ट दिख रहा है ना। चलिए, है ना। चलिए, तो यानी अगर हमें क्षेत्रफल निकालना, तो देखो, हमें मान लीजिए ये रेडियस है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एच है, और ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो देखिए यार हो गया, तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए, कितना का इसका क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है। इसका अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आता है हमें बात, हाँ, अब आता है बात की सर, ये तो दोनों हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर ये जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, वो सर एक रेक्टेंगल होता है, अभी बताया हमने आपको, वो एक आयत होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखते हैं यहाँ सर क्या क्या है, देखो सर, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या, ये तो हाइट हो गया। अब रही बात ये क्या होता है सर, ये तो हमारा एल हो गया, और एल का मान कितने के बराबर होगा, तब बोलोगे सर एल का मान जो है, इसको मैं, चलो इसको थोड़ा सा इससे करके बनाता हूँ, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ कि बीच वाला कैसे बना हुआ, बीच वाला एक रेक्टेंगल के जैसा बना हुआ, एक आयत जैसे, जिसमें ये एच हो गया और ये क्या है, ये एल। और ये एल कितने के बराबर होगा, चलो देखो ये कैसे होगा, देखो हमने क्या, हम क्या किए होंगे, हम इसको कट किए होंगे, हम ये जो बेलन है इसको हमने कट किया होगा, मतलब यहाँ से हम काटे होंगे, तो इसको काट के इसको ऐसे खोल दिए, काट के इसको हम पलट देंगे, काट को हम क्या, इसको पलट दिए। यानी मान लीजिए अगर इसका ऊपर वाला पार्ट ऐसे है, ऐसे ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से हमने इसको बताते हैं हम, यहाँ से हम क्या किए होंगे, इसको कट किए होंगे, यहाँ से हम इसको कट किए होंगे। जैसे हम इसको यहाँ से कट करेंगे, है ना, जैसे हम यहाँ से इसको कट करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे, कट करके हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। चलो, इसको कट करके हम इसको ओपन करेंगे, तो बताओ ये टोटल मिलकर कितना होगा, टोटल मिलकर हो जाएगा 2 पाई आर। तो यानी इसका एल का मान कितना हुआ, टोटल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 2 पाई आर। और यह हमारे लिए क्या है, एल का मान है। एल का मान कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर। चलिए, तो आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है सर, एल गुने एच, और एल का मान क्या है सर, यहाँ पे एल का मान है 2 पाई आर इंटू एच, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यानी यहाँ पे हमें दो चीजें जो दिख रही थी, कौन कौन, एक दिख रहा था वृत्त, ये वृत्त, ये दिख रहा था दूसरा वृत्त, ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त, और बीच वाला क्या दिख रहा था, बीच वाला दिख रहा था आयत। ठीक है, तो देखो सिर्फ हम अगर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम आयत में जब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे तो उसे कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे समझ में, तो चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा अभी, हाँ चलिए। चलिए, तो हम यहाँ पे दो चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ सर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ हम ये जो है, ये आयत का क्षेत्रफल ही हम लेंगे, इसमें थोड़ा अच्छे से बना देते हैं हम इसको। ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें लेंगे हम सिर्फ। चलिए, देख लेते हैं। इसका जो ये आयत है, इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा, जो कि होगा 2πRh, जो कि क्या होगा 2πRh। डायरेक्ट याद करेंगे तो बोलेंगे क्या, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRh, है ना। जहां पे आर क्या है, आर है त्रिज्या, आर क्या है यहां से लेकर यहां तक देखो त्रिज्या, और एच क्या है, एच इसकी हाइट हो गई। चलो, तो ये हुई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रही सर बात की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख लेते हैं हम। देखो, ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त, ये हो गया आयत। चलो देखो, वृत्त, ये वृत्त है ना, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, ये हो गया वृत्त ऊपर वाला, तो हमें पता है सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल अभी बताया सर 2πRh, सर फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, बताइए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा पाई आर स्क्वायर, ऊपर अलग जोड़ दिया, प्लस 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ऊपर नीचे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, जब हम टोटल को जोड़ देंगे वही कहलाएगा हमारा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, क्या होगा सर 2πr स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे क्या क्या आ गया 2πRh। अब क्या करेंगे, सिंपली कॉमन लेते हैं, चलिए 2 का 2 कॉमन ले लिए, पाई से पाई कॉमन ले लिए, आर से आर कॉमन ले लिए, यहाँ बचा आर और यहाँ बच गया एच, तो 2πr इंटू आर प्लस एच। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो इस प्रकार चलिए मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट में दो फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहला, बेलन का डायरेक्ट पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच, है ना। चलिए जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। तो सिंपल आप दो चीजें, सिंपल दो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, बेलन का पार्श्व मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, ठीक है। दूसरा, वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। बस यही दो फॉर्मूले ध्यान देना है। देखो तो अंतर क्या है, देखो इसमें भी 2πr, इसमें भी 2πr, लेकिन इसमें सिर्फ एच था, इसमें सिर्फ क्या करना है एच के साथ एक और आर को ऐड कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड मैं आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। चलिए देखिए, यहां से लेकर यहां तक क्या है आर, और यहां से लेकर यहां तक क्या है एच, है ना। चलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दिया गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और हाइट दिया गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है कि वेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए, और मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं साथ ही साथ। अब आप लोग ये मत बोलिएगा सर आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन जब तक आप एक बार गलती सही नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझना है। चलिए करिए, फॉर्मूला आपके सामने है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πRh। सिंपली फॉर्मूला में रखिए, आपको पाई का भी मान पता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7, और आपको आर का भी मान पता है 7 सेंटीमीटर, एच का भी मान पता है 14 सेंटीमीटर। चलिए बनाइए, हाँ, एक बार ट्राई कीजिए, आंसर बताइए। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। 616 आ रहा है, चलिए देखते हैं। विशाल वर्मा नाम से बच्चे जो इनका 616, बाकी तो बताएंगे बाकी बच्चे, सारे बच्चे ट्राई कीजिए।
2 गुने पाई गुने आर गुने एच, पाई के मान लीजिएगा 22/7। अगर क्वेश्चन में गिवन हो 3.14 लेने का तभी लेते हैं। अंकित अंकित नाम से बच्चा जान के बाबू सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा करो, ये क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। ओके, चलो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। चलो चेक करते हैं क्या होता है सर फॉर्मूला, 2 गुने पाई गुने आर गुने एच, ये होता है सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैंने लिखा है लेटरल सरफेस एरिया, सर ये हो जाएगा देखो हमारे पास 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर के मान क्या है 7 इंटू एच के मान क्या है 14। देखते हैं सर, देखो 7 कट गया, ये देखो हमारे पास 22 दूनी 44 इंटू 14, क्या करना है सर 44 में 14 से गुना करना। चलो करो, 4 चौका 16, एक 4 हाँ 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16 हाथ से एक 4 चौका 16 1 17, 1 चौका 4 1 चौके 4 6 7 4 11 4 1 5 1 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यहां तक हो गया। अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या, ध्यान से देखो, दूसरा हो जाएगा सिंपल सा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा आपका भी 6 से 16 आ गया, ग्रेट, बहुत बताइए। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने फॉर्मूला भी रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखा हुआ है, आराम से बताइए। मैं क्या करता हूँ 1 मिनट का समय देता हूँ, है ना। समय देने से ये होता है कि आपको टाइम दिखता रहता है, तब आराम से बनाते हो, है ना। चलिए बनाइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसी आर को और इसी एच का यूज करना है हमें, है ना। यस, हाँ आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए बनाइए 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 बनाइए। चलिए अब तक किसी बच नहीं होना है, ध्यान से देखो, आर प्लस एच मतलब आर के 7 + 14 कीजिए 21 हो जाएगा, सिंपल सा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा एक क्वेश्चन बना दे, ग्रेट, बहुत बढ़िया, दोनों बता दिए, चलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो देखो सिंपल सा है, सिंपल सा देखो क्या है, देखो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो यहां से आएगा हमारे पास देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 7 इंटू 7 प्लस एच का मान हो गया 14। यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14 + 7, ये हो गया 21, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ गया 22 दूनी 44 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 44 गुने 21, 1 चौके 4 1 चौके 4, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो 4 8 4 12, और ये हो गया 8 1 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो आपको नहीं समझ में आता है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया, आराम से आ जाएगा। 924 सेंटीमीटर। चलिए आप जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी कीजिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, जो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक ये बेलन दिया गया है, एक ये बेलन दिया गया है ना, और इस बेलन की ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस नहीं पता है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए, बताइए। ये आपका 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, बताइए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 88 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बतानी है हमें, त्रिज्या क्या है? कितना है? चलो एक बच्चे ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे बता, बाकी बच्चे जल्दी बताएंगे। हाँ, कुछ देर टाइम लीजिए, कुछ देर टाइम लीजिए। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर आपको सिंपली बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है 2 पाई r h, तब आराम से बना लोगे इस क्वेश्चन। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं देखिए, हमें क्या बताया, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r इंटू h। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है सर? 88 बराबर 2 गुने 22, पाई मान 22/7, आर नहीं दिया गया सर, एच दिया गया। एच कितना दिया है सर? 14। सॉल्व करते हैं, चलिए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहां से इसको गुना करते हैं। 88 बराबर 22 दूनी 44 इंटू 2 इंटू r, और ये हो जाएगा हमारे पास 88 बराबर 44 दूनी 88 इंटू r, है ना। देखिए अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, r बराबर क्या होगा? 88 गुना में, तो नीचे आके क्या होगा? भागा में हो जाएगा। 88/88, तो यहाँ से r का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। r का मान कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r का मान क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए। आसान से, बहुत, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बता रहा था। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग आपके होमवर्क पे, है ना। चलिए तो जैसे कि मैंने आपको ये पक्का बुक का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे करा दिया है। चलिए, मैंने आपके बुक का ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही होगा। देखिए अगर आपके पास हिंदी का बुक हो उसमें भी एक ही होगा। देखो पहला क्वेश्चन करा दिया। अब आते हैं हम लोग, जो आपको होमवर्क बनाकर लाना है। अच्छा, आपके पास हिंदी में बुक है या इंग्लिश में? चलिए बता दीजिए आप लोग, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। हिंदी में है तो हिंदी टाइप कर दीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश टाइप कर दीजिए। आपके पास जो बुक है आपके पास हिंदी में है, अच्छा इंग्लिश दोनों में है? अच्छा, कुछ बच्चों के पास इंग्लिश में है, कुछ बच्चों के पास हिंदी में। चले तो मैं ऐसे बोल देता हूँ जनरली, हाँ आप ऐसे ध्यान दे दीजिए। आपको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 नहीं 7 तक बना लीजिए। 1 तो मैंने बता दिया, मैं फिर से बताता हूँ। एक्सरसाइज 13.2 का 1 to 7, 1 to 7 बनाना है। कहां तक बनाना है? एक्सरसाइज 13.2 का 1 to 7 बना लेना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। हिंदी में हो या इंग्लिश में हो बात बराबर है ना। अगर हिंदी में भी हो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 13.2 का 1 से 7 तक बनाना, ठीक है। चलिए जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ओके चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।